हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि गोरेलाल भैया की जो भतीजी थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। रोड एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया था और उनके जो भतीजा था वो आईसीयू में भर्ती है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये संडे की घटना है, इतवार की। तो देखो, वैसे पता नहीं था क्योंकि शिवानी का कोई ब्लॉग नहीं आया था। शिवानी का शनिवार को ब्लॉग आया था, शनिवार के बाद कोई ब्लॉग नहीं आया शिवानी का। तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जो लोग मिलने वाले गए थे ना वर्रू में, जो उनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर, तो ऑफिस में गोरेलाल भैया भी हमेशा आते थे। शिवानी, अभिषेक और प्रदीप भैया, ये लोग आते थे हमेशा। और गोरेलाल भैया शिवानी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, हमेशा शिवानी के साथ में एक ढाल बन के रहते थे। तो एक भाई की तरह ही रहते थे। और वो उनके मामा के लड़के हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता रही हूँ, वैसे तो सभी को पता है क्योंकि शिवानी के ब्लॉग में उनको अक्सर देखा जाता है, शिवानी के साथ में, शिवानी के ऑफिस में और हर जगह। मतलब जहाँ भी शिवानी जाती है वहाँ भी वो साथ जाते हैं, कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो। तो उनकी जो भतीजी थी उसका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है भाई। बहुत ही दुखद घटना है ये। और उनके जो भैया हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं, वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। तो अब जो चला गया तो चला गया भाई, अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी हैं, और उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उसको जल्दी से स्वस्थ कर दे और अपने घर वापस आ जाए वो अच्छे से स्वस्थ होकर। तो उनकी भी गंभीर हालत बताई जा रही है। और जो भी ये थी पूनम, वो अपने दवाई लेने जा रही थी इटावा, और बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट भी थी 2-3 महीने। 1 साल शादी को हो गया, नवंबर में शादी हुई थी और पिछली नवंबर को। तो अभी 1 साल ही हुआ है भाई, ज़्यादा दिन नहीं हुए। अभी 24 साल की थी, अभी तो उस बेचारी ने कुछ देख भी नहीं पाया। तो दुख तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ गोरेलाल भैया के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और गैस, उधर जो रूबी थी जिसका सबसे पहले चैनल बना था रियारी में, उनके चैनल पर एक नहीं, दो नहीं, चार चार स्ट्राइक आई हैं। तो किसी ने उनके चैनल पर स्ट्राइक दी हैं। तो कुछ लोग हैं जो शिवानी से जलते हैं, चिढ़ते हैं। वो लोग यही कहेंगे कि ये सब शिवानी ने कराया है या करवाया है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर अरियारी में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो लोग शिवानी को ही मानते हैं। कुछ लोग तो इस एक्सीडेंट का भी श्रेय, कुछ कमेंट करने वाले हैं जो कह रहे हैं कि ये शिवानी ने ही बदला लिया है। ये सब तो किसी की सोच नहीं बदल सकती है भैया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसी मानसिकता के लोग पता नहीं धरती पे आते ही क्यों हैं। भगवान उनसे पहले इनको क्यों नहीं उठा लेता, जो ऐसी सोच रखते हैं कि बताइए, उनके घर पे तो इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का, और लोग कमेंट करने वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ शिवानी ने करवाया। तो यहाँ रियारी में भाई कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा बुरा कुछ भी हो। अच्छा की तो कभी शिवानी को टारगेट नहीं करते, शिवानी को नहीं बताते कि अच्छा किया शिवानी ने किया। लेकिन गलत काम जो होते हैं तो खराब काम, वो सब शिवानी ही करवाती है इस गांव में, ऐसा इन लोगों का कहना है, जो भी शिवानी से चिढ़ते हैं जलते हैं उनका। तो कहीं ना कहीं जो रूबी का चैनल मतलब पर स्ट्राइक आई है, उसका भी जिम्मेदारी शिवानी को मानेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं अब कंट्रोवर्सी होगी इन्हीं चीज़ों को लेके। तो शिवानी उसके रूबी के चैनल पर जो स्ट्राइक आई है वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है भाई, क्योंकि ना ही वो जातवाद पर गालियां देती, ना ही ये सब होता। कहीं ना कहीं उसका रीज़न यही है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, जितने भी हरियारी में जो कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं, आए दिन कंट्रोवर्सी, आए दिन कंट्रोवर्सी, और हर चीज़ के लिए शिवानी को टारगेट करना या कमेंट करने वालों को गालियाँ देना, तो भाई गालियाँ बिल्कुल मत दीजिए। आप शिवानी से कुछ सीखिए। शिवानी को इतना कुछ सुनाया गया, इतना कुछ कहा गया, लेकिन शिवानी ने आज तक किसी को अपने चैनल पर गालियाँ नहीं दी हैं, क्योंकि लोग उसे ऐसे ही पसंद नहीं करते हैं, उसके व्यवहार से, उसके अच्छेपन से। इसीलिए पसंद करते हैं उसको। उसने आज प्यार और इज्जत कमाई है ना, तो इसीलिए कमाई है क्योंकि उसने कभी अपने वीडियो में गलत चीज़ें नहीं दिखाई, गलत चीज़ों का को कभी वो उसने प्रमोशन नहीं किया, कभी गलत लोगों का साथ नहीं दिया उसने। लोग समझते हैं कि हम शिवानी के ऐसा बोलेंगे तो हमें अच्छे व्यूज आ जाएंगे, या शिवानी को ऐसा हम बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे तो हमारा वीडियो अच्छा चलेगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, लेकिन जो प्यार और इज्जत वो नहीं मिल पाएगी, वो अपने व्यवहार से ही मिलेगी। आपको अच्छा बोलने से, अच्छा दिखाने से मिलेगी, ना कि कुछ भी बोलो कुछ भी करो, ऐसे नहीं मिलती है। गाली गलौज करने से भाई तुम अपना खुद का चैनल खराब करते हो, सामने वाला का कुछ नहीं है। तुम अपने चैनल पर गालियां दे रहे हो, किसी दूसरे पे थोड़ी ना दे रहे हो।
तो भाई मैं इन लोगों से सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ों से कुछ तो सीख लीजिए, सबक मिल गया होगा अब इन लोगों को, जो हाथ जो जोड़ के माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये लोग ना जब गलती करते हैं तब माफ़ी नहीं मांगते हैं। जब इन्होंने गालियाँ दी थी तब इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी उन लोगों से, तो अगर माफ़ी मांग लेते तो ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं तो कह रही हूँ कि भैया जिसने भी स्ट्राइक दिए हटा लीजिए, किसी की मेहनत है, कोई अपना 4 पैसा कमा रहा है उससे, तो क्या दिक्कत है भाई, है। लेकिन ये लोग शिवानी की होड़ तो बहुत करते हैं, नकल भी बहुत करते हैं, लेकिन उस जैसा बन नहीं पाते। ये इन्होंने आज तक यही नहीं सीखा। शिवानी के ब्लॉग में आते थे, सब कुछ आते थे, इन्होंने यही नहीं सीखा शिवानी दिखा क्या रही है, कर क्या रही है, बोल क्या रही है। शिवानी ने कभी भी गलत चीज़ें नहीं दिखाई, गलत बोला नहीं। तो इन चीज़ों ये इन्हें सीखना चाहिए शिवानी से कि शिवानी अपने वीडियो में कभी गाली गलौज क्यों नहीं देती है। लोग उससे इतना उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, लेकिन शिवानी फिर भी किसी को गालियाँ नहीं देती है। पहले तो शिवानी की वीडियो पे, अब तो गलत कमेंट नहीं आते, लेकिन पहले बहुत गलत कमेंट आते थे शिवानी की वीडियो पे, जब उसने शुरू में ये चीज़ें ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तब की बता रही हूँ। तो शिवानी ने कभी भी कमेंट करने वालों को पलट के जवाब नहीं दिया, कभी भी उनको गालियाँ नहीं दी। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए उससे कि क्यों नहीं दी। क्यों? क्योंकि अपना साफ सुथरा चैनल बना के चलोगे तो अच्छा रहेगा भाई। और उसी चैनल पे आप गंदा बकोगे, गालियाँ बकोगे, तो क्या है भाई, अपना चैनल खराब कर रहे हो तुम। आपको ऑडियंस पसंद नहीं करेगी भाई। 100 कमेंट आ रहे हैं अगर वीडियो पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 हमारे ही फेवर में आए, ठीक है। उसमें 10 कमेंट खराब आ सकते हैं, 80 नहीं 90 कमेंट हमारे फेवर में है, तो 10 तो खराब आएंगे ही भाई। और ज़रूरी नहीं है कि 80 कमेंट तुम्हारे हैं तो 80 के 80 तुम्हारे हों, उसमें भी गलत कमेंट आते हैं भाई। किसी के 1000 कमेंट आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हज़ारों के हज़ारों हमारे हों, है ना। शिवानी के ब्लॉग में आज भी कई सारे कमेंट गलत आते हैं, क्योंकि उसके 2-2 हज़ार कमेंट आते हैं, 3-3 हज़ार कमेंट आते हैं उसके कभी कभी। तो उस 2-3 हज़ार कमेंट में ज़रूरी नहीं है कि सारे उसके फेवर में हैं, बहुत कमेंट उसके भी गलत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसने तो कभी गालियाँ नहीं दी अपने ब्लॉग में। और भाई कुछ लोग हैं जो सामने वाला गलत कर रहा है या गालियाँ दे रहा है, तो भाई कर रहा है, वो अपने चैनल पे कर रहा है, हमारे पे थोड़ी ना कर रहा है, उसकी ऑडियंस देख रही है। तो इस चीज़ से भैया हरियारी वालों को ये सबक मिल गया होगा कि कभी भी गंदा वक्त के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अच्छा बोलिए, अच्छा दिखाइए, अच्छा करिए, तो आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं अब रूबी के हस्बैंड माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी, जब आपने साधना से बियर मांगी थी तो इन चीज़ों का हमने भी विरोध किया था कि एक तो बियर मांगना गलत है, और दूसरी बात, बियर मांगने के बावजूद भी आपने खुद ने माफ़ी नहीं मांगी, साधना से उल्टा माफ़ी मंगवाया, तो यहाँ भी गलत था। तो वहाँ आप खुद माफ़ी मांग लेते कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझे साधना से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, तो वहाँ आप ऑडियंस की नज़र में अच्छा बन जाते, उठ जाते। तो यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। पहले अपने लहजे में थोड़ी अच्छा बर्ताव लाइए कि, और शिवानी के लिए इतना कुछ कहा गया, आपने एक शब्द नहीं बोला, जब अपने पर आती है तो लोग बोलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा आपको लगता है 2 शब्द अगर शिवानी के लिए भी बोलते थे, वहाँ भी आप भले बन जाते, लेकिन इन लोगों ने यही कर लिया है। अब तुम कह रही हो कि शिवानी ने ऐसा नहीं किया है, शिवानी ऐसी नहीं है, और शिवानी बहुत अच्छी है, शिवानी ऐसी है, शिवानी वैसी है, तो फिर लास्ट में शिवानी ही याद आती है सबको, लास्ट में शिवानी ही याद आती है सबको, है। तो शिवानी से कुछ सीख लीजिए भाई, हम तो यही कहते हैं कि शिवानी से कुछ सीख लीजिए। तो गाइस, ये जो भी है इनका, तो ये खुद ही उसकी जिम्मेदार हैं, और इसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं है, ना ही शिवानी ऐसा कुछ करती है। तो गाइस, वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।